जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे यूज़र मैनेजमेंट के बारे में कि यहाँ पर हम क्या-क्या मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना आप उस एम्प्लॉइज़ को मैनेज कर सकते हैं या उस यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं, जो आपने अपने सॉफ्टवेयर में ऐड किए होते हैं और उसको कोई ना कोई एक्सेस दिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास बिज़नेस में कोई कैशियर है या सेल्समैन है या मैनेजर है या प्रोडक्ट मैनेजर है, जो भी है, तो उसको आप एक स्पेसिफ़िक परमिशंस दे सकते हैं, ठीक है? मतलब वो इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ़ जो परमिशन आपने उसको दी है सिर्फ़ वो उसको मैनेज कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सेल्समैन रखते हैं और आप ये चाहते हैं कि सेल्समैन को मैं सिर्फ़ ये परमिशन दूँ कि वो सिर्फ़ सेल्स को मैनेज कर सकता है और कस्टमर को मैनेज कर सकता है, तो आप ये भी कर सकते हैं उसको मतलब और भी रोल दे सकते हैं सॉरी और भी परमिशन दे सकते हैं और उससे मतलब परमिशन कम भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्या परमिशन देते हैं, ठीक है? तो मैं यूज़र्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको सारे वो यूज़र्स शो हो जाते हैं या वो एम्प्लॉइज़ शो हो जाते हैं, जिसको आपने इस सॉफ्टवेयर में ऐड किए होते हैं, जिसको आपने इस सॉफ्टवेयर में एक्सेस दिया है, ठीक है? तो यहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको व्यू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको व्यू करता हूँ, तो यहाँ पर उसका यूज़र नेम होता है, उसका नाम होता है, उसका रोल होता है, उसका एक्टिव स्टेटस होता है और ईमेल होता है। सारा डिटेल फॉर एग्ज़ाम्पल डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ब्लड ग्रुप, फ़ोन नंबर, अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर और फैमिली कॉन्टैक्ट नंबर, उसका आईडी प्रूफ किया है, वगैरह सब कुछ एड्रेस तक और उसका बैंक अकाउंट तक वो सारा जो डिटेल है ना, उसको आप देख सकते हैं अपने एम्प्लॉयी का। आपने उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच किए होते हैं, तो वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं और आप उसकी एक्टिविटीज़ जो है ना, मतलब इसने कब सॉफ्टवेयर को लॉगिन किया, कब लॉग आउट किया, ये सारे एक्टिविटीज़ को है ना, आप इस एम्प्लॉयी का देख सकते हैं यहाँ से। तो चलिए मैं आपको एक यूज़र ऐड करके दिखाता हूँ कि यूज़र ऐड किस तरह होता है, ठीक है? आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मतलब नेम वगैरह या एड्रेस या जीमेल वगैरह जो भी मतलब इसमें डिटेल गिवन था ना, तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, इस एडिट पे क्लिक करेंगे जब। तो चलिए मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएँगे सारे डिटेल, ठीक है? मैं प्रीफिक्स नहीं देता, फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर है या मिसेज़ है, जो भी है, मैं वो नहीं देता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नेम लिखता हूँ, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसका जो नाम है वो अली रज़ा है। अ, अली और रज़ा, ठीक है? उसका जो ईमेल है वो है aliraza@gmail.com, ठीक है? उसका जो स्टेटस है वो एक्टिव है, उसको मैं मतलब इनएक्टिव भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं उसको अभी तक एक्टिव कर देता हूँ, ठीक है? उसका जो लॉगिन डिटेल है ना, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये यूज़र इस सॉफ्टवेयर को लॉगिन करेगा ना, तो वो ये डिटेल उस लॉगिन के विंडो में देगा, तो उसको ये सॉफ्टवेयर लॉगिन होगा। लेकिन उसको सिर्फ़ वो फीचर्स नज़र आते होंगे जो फीचर्स या जो इन्फॉर्मेशन आपने उसको दी है, ठीक है? उसको अलाउ किए हैं। तो यहाँ पर आपने इसका यूज़र नेम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ अली अ, रज़ा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कन्फर्म करता हूँ पासवर्ड को 1 2 3 4 5। तो ये इसका यूज़र नेम हो गया और ये उसका पासवर्ड हो गया, ठीक है? अब आप उसको रोल भी दे सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको एडमिन बनाना चाहते हैं अली रज़ा को, या उसको कैशियर बनाना चाहते हैं या सेल्समैन बनाना चाहते हैं और इसमें आप और भी रोल्स अपने से दे सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजर या मतलब प्रोडक्ट मैनेजर या मतलब जो भी रोल आप कस्टम उसमें बना सकते हैं, उसमें कस्टम परमिशन आप डाल सकते हैं और वो यहाँ पर अपीयर होंगे, ठीक है? तो अभी इसमें सिर्फ ये 3 रोल मैंने ऐड किए हैं। तो चलिए मैं उसको अलाउ करता हूँ या ऐड करता हूँ सेल्समैन। तो ये जो अली रज़ा है ना, ये यहाँ पर ऐड हुआ है एज़ अ सेल्समैन। तो सेल्समैन के जितने भी फीचर्स हैं ना या जितने भी मतलब अथॉरिटीज़ हैं, तो वो सिर्फ़ उसको मैनेज कर सकता है, इसके अलावा और कुछ भी मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है? तो आप उसको लोकेशन बेस्ड भी एक्सेस दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बिज़नेस लाहौर में भी है, पेशावर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, तो वो सारे बिज़नेसेस आप एक ही इसी सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? तो आप मतलब सेल्समैन उसको रखते हैं किस लोकेशन पे, तो मैं कहता हूँ कि ज़ेल ट्रेडर लाहौर में, ठीक है? यहाँ पर उसको आप परसेंटेज भी अलॉट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसको ये कहते हैं कि इसने जितने सेल्स किए उसमें इसका इतना परसेंट होगा, ठीक है? तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। और उसका जो सारा डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, मैरिटल स्टेटस और मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और फैमिली कॉन्टैक्ट और फेसबुक लिंक और सोशल मीडिया वगैरह, आईडी प्रूफ और करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, बैंक डिटेल, तो ये सब कुछ आप यहाँ पर डालकर, तो जब आप सेव पे क्लिक करेंगे ना, तो ये जो यूज़र नेम आपके साथ सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएगा, लेकिन अभी मैं इसको सेव नहीं करता, ठीक है?
तो जब आप उसको सेव करेंगे तो यहाँ पर अपीयर हो जाएगा जिस तरह ये है, ठीक है। तो आप उसको फिर एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको एडिट करता हूँ, इसका जो सारा डिटेल है ना सब कुछ आप उसको एडिट करके फिर जब सेव पे अपडेट पे क्लिक करेंगे ना तो ये अपडेट हो जाएगी। तो अभी बात करते हैं रोल्स के बारे में। तो जब आप रोल्स पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आप मतलब डिफरेंट रोल्स ऐड कर सकते हैं। और रोल्स इस तरह होते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी एडमिन का रोल ऐड कर सकते हैं या कैशियर का या सेल्समैन का या मैनेजर का या प्रोडक्ट मैनेजर का। तो ये जो रोल्स है ना फिर आप उसको अपने यूज़र्स के साथ ऐड कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक यूज़र को ऐड करते हैं एज अ सेल्समैन, तो जब आप उसका सारा डिटेल देंगे ना तो रोल के सेक्शन में फिर आप उसको मतलब सेलेक्ट करेंगे कि इसका रोल आप क्या रखते हैं, एडमिन रखते हैं या कैशियर रखते हैं या सेल्समैन रखते हैं। तो वो जो सारे रोल्स होते हैं ना वो यहाँ पर आप पहले डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक और ऐड करके दिखाता हूँ। जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप रोल का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट मैनेजर। तो प्रोडक्ट मैनेजर को मैं ये परमिशन देता हूँ कि अगर कोई एम्प्लॉई प्रोडक्ट मैनेजर होगा तो वो सिर्फ क्या कर सकता है, सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में वो देख सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट ऑल पे करता हूँ, वो प्रोडक्ट को व्यू कर सकते हैं, ऐड प्रोडक्ट कर सकता है, एडिट प्रोडक्ट कर सकता है, डिलीट कर सकते हैं, ऐड ओपनिंग स्टॉक कर सकता है और व्यू परचेस प्राइस कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप और भी सारे मतलब जो भी फीचर इसमें गिवन है ना इस सॉफ्टवेयर में, ये सारे फीचर्स आप एक-एक को मतलब दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहें कि इस प्रोडक्ट मैनेजर को मैं ये भी परमिशन देता हूँ कि वो सप्लायर्स के बारे में सब कुछ मतलब वो मैनेज करे या कस्टमर के बारे में सब कुछ मैनेज करे। तो आप इसको मतलब जिस परमिशन को आप उसको देना चाहते हैं तो आपने उसके सामने सिर्फ टिक लगाना होता है, ठीक है। तो ये सारे मतलब जो परमिशंस आप उसको देना चाहते हैं या किसी रोल को देना चाहते हैं तो वो सब आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है और फिर जब आप उसको सेव करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। अभी ये है प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है। अब इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, उसके परमिशंस को एडिट भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रोल्स है ना फिर आप इसको अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने यूज़र्स को दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं सेल्स कमीशन एजेंट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर आपके बिज़नेस में कोई ऐसे सेल्समैन है ना जो आपके साथ कमीशन पे काम करते हैं तो आप उसको भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर उसका नाम फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम उसका है अली और लास्ट टाइम है उसका है खान, ठीक है। ईमेल जो है ना उसका फॉर एग्जांपल अली खान @gmail.com, सही है। एक मिनट सॉरी gmail.com, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर उसका है फॉर एग्जांपल ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। उसका जो एड्रेस है ना मतलब वो ABC है और यहाँ पर उसको आप सेल्स में उसको कितना कमीशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने वो डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं 10% उसको देना चाहता हूँ तो 10% पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेव हो जाएगा। तो ये शख्स जितने भी सेल्स करेगा तो उस सेल्स में 10% जो कमीशन है ना वो मतलब इसका होगा। तो फिर उसने कितना सेल किया है और इसका कितना कमीशन उसमें बनता है वो सारा डिटेल फिर आप उसको मतलब देख सकते हैं। और वो कहाँ पर देख सकते हैं इंशाल्लाह वो बाद में बताऊँगा आने वाली वीडियो में। तो इसी तरह स्मार्ट वे में आप अपने बिज़नेस के एम्प्लॉइज़ को या मैनेजर्स को या सेल्समैन को या जितने भी आपके पास एम्प्लॉइज़ हैं उसको इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं और उसकी सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। सो इट वाज़ अ शॉर्ट वीडियो एंड इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।